प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। पूर्णिया के रास्ते राज्य में मानसून का प्रवेश हुआ है। इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों के भीतर कटिहार और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। पिछले 48 घंटों के दौरान पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और अररिया में कई स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि इस बार मानसून का आगमन अपने सामान्य तिथि से एक दिन पूर्व हुआ है। उन्होंने बताया कि मानसून पर चक्रवाती तूफान विप्रजॉय का असर पड़ा है। इससे पूरे राज्य में इसके सक्रिय होने में कुछ दिनों का समय लग सकता है। राज्य में पूर्णिया के रास्ते, खास पूर्णिया, कटिहार तथा ये फरबिसगंज में यहाँ पे जो है मानसून जो है इस एरिया में ऑनसेट हो गया है राज्य में। और फर्दर जो है अभी मानसून को अगले जो आने वाले 5 दिन का फोरकास्ट है उसमें अभी सी थोड़ी सी इसमें मानसून कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। सिस्टम ये जो आया विप्रोजे जो है अरबियन सी में, उसके कारण हमारा इम्पैक्ट हो रहा है अभी। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि इस वर्ष मानसून की बारिश सामान्य रहने की संभावना है। पूर्वानुमान जारी किया गया है मानसून सीजन के लिए। इसमें बिहार राज्य की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ा सामान्य दीर्घावधि का जो होता है, जैसे 992.2 mm जो रेनफॉल पूरे मानसून सीजन के दौरान राज्य में दर्ज किया जाते हैं, उसके 96% रहने की संभावना है इस बार। तो अगर 96% की बात करें तो ये आता है कुल मिलाकर 952 mm के करीब। तो राज्य में मानसून सीजन के दौरान 952 mm वर्षा होने की संभावना है और थोड़ी सी इससे कम भी संभावना हो सकती है कि इससे कम बारिश हो थोड़ा। अगर पूरे बात करें हम, ये सीजन की होगी। अगर हम जून मंथ की बात करें तो जून में जो मानसून सीजन में बारिश होने वाली है वो सामान्य से कम होने वाली बारिश है, क्योंकि जून में 178 mm जो है सामान्य बारिश है, परंतु इससे कम बारिश होने की इस बार जून में संभावना है, जून मंथ। इधर नेपाल में हुई बारिश को देखते हुए उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों के तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, कटिहार और वीरपुर में पदस्थापित जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंताओं के साथ संबंधित जिलों के अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया है। मानसून के पूरे बिहार में सक्रिय नहीं रहने के कारण राज्य में 2 तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। सीमांचल के क्षेत्र में भारी बारिश दर्ज की गई तो दक्षिण बिहार के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप है। भोजपुर, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा और औरंगाबाद में लू जैसे हालात बने हुए हैं। औरंगाबाद तथा भोजपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 43 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि शादी विवाह के मौके पर हर्ष फायरिंग करने के मामले में लाइसेंसी हथियार लहराने या फायरिंग को भी अपराध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में लाइसेंसधारी व्यक्ति तथा फायरिंग करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। श्री गंगवार ने कहा कि इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भेज दिया गया है। शिक्षक दक्षता परीक्षा का आयोजन 18 जून को पटना में 22 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा, जिसमें लगभग 8000 नियोजित शिक्षक शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने कोविन पोर्टल से डेटा लीक होने की मीडिया की खबरों का खंडन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये खबर निराधार और शरारतपूर्ण है। कोविन पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है। सीबीआई ने बिहार सहित अन्य राज्यों में छापेमारी कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दावा निपटान में धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी प्रियांशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उस पर पहचान चोरी कर EPFO दावों को धोखाधड़ी से प्राप्त करने का आरोप है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रियांशु और उसके गिरोह से जुड़े लोगों के पटना, रांची और दिल्ली के 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि वास्तविक लाभार्थियों के PF खातों से अवैध रूप से राशि निकालने की साजिश से जुड़ी एक प्राथमिकी पिछले वर्ष 8 फरवरी को दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच के क्रम में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने की नीति का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के बाद बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बस और 4 पहिया वाहन भी सड़कों पर चलने लगे हैं। बिहार में भी बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल से चलने वाले वाहन के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर रहे हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक और बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बिहार जैसे राज्यों में
इसके उपयोग को बढ़ावा देने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह रोजगार मेले का छठा चरण है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेले देश भर में 43 जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई हैं। ये रोजगार मेले देश में रोजगार सृजन की प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। ऐसी संभावना है कि रोजगार मेले आगे और अधिक रोजगार सृजन के लिए उत्प्रेरक का काम करेंगे और युवाओं को उनके सशक्तिकरण तथा देश के विकास के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेंगे। नवनियुक्त कर्मचारियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन मॉडल के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व में समान रूप से डेटा उपलब्धता के लिए प्रौद्योगिकी को सर्वसुलभ बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण से भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रधानमंत्री वीडियो संदेश के माध्यम से वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि विश्वसनीय डेटा सार्थक नीति निर्माण, कुशल संसाधन आवंटन और प्रभावी जन सेवा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग लोगों को सशक्त बनाने, डेटा तक पहुंच सुलभ करने और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार सहित कई गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों पर पिछड़े वर्गों को संवैधानिक रूप से मिले लाभ से वंचित करने और उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार सरकार पर पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और सामाजिक न्याय की दिशा में कई कदम उठाए। श्री यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध करती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जदयू, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी ओबीसी वर्ग के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस और अन्य पार्टियां सत्ता में हैं, ओबीसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में नन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र बनाते समय कृषि और वेतन से आय को शामिल किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा है। देश का घरेलू सकल उत्पाद यानी जीडीपी 2014 में 20 खरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 30 खरब 75 अरब डॉलर हो गया है। एक ट्वीट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें स्थान से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमान के अनुसार भारत पिछले साल ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जीडीपी के मामले में अब भारत से सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी 4 अर्थव्यवस्थाएं ही आगे हैं।